पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो स्टार जो चेस्ट पर आता है उसको रोशन किया, उसको सजाया। उनकी जब स्पेशल डेज आते हैं तो हम उनको सेलिब्रेट करें, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कैसे नशीबो फराज देखे। आई हैव विद मी वन एंड ओनली रमीज़ राजा भाई। 14 अगस्त और बर्थडे शुरू से ही बहुत सेलिब्रेट होती होगी घर पे। मैंने 14 अगस्त को कोई इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं याद पड़ता, ये आपने अच्छा मुझे गिरफ्तार किया। बर्थडे खास मनाते नहीं थे, फैमिलीज में बहुत बड़ा रिवाज होता है, जोश व खरोश से सेलिब्रेट होती है। 5-7 साल तो मुझे याद है केक शेक मैं काटता था, बट उसके बाद ये स्लोली एक पैशन किल हो गया। वो मेरा दिन स्पेशल बन गया, सारा पाकिस्तान मेरी बर्थडे मनाता है, मुझे इसलिए बड़ी खुशी होती है। टूर्स पे और जब पाकिस्तान टीम में थे आप, क्या माहौल होता था? बर्थडे सेलिब्रेट करते थे प्लेयर्स इमरान भाई की कप्तानी में? टिपिकल सीजन होता था, अब 12 महीने क्रिकेट होती है, बड़े कम ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे टूर के ऊपर जब मैं खेल रहा था तो आई है, कमेंट्री में बहुत दफा आई। टॉकिंग अबाउट बाबर आजम को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है। मैं अगर आपको हायर करता हूँ ना तो आप गलतियां तो करेंगे, क्योंकि मैंने आप में टैलेंट देखा है कि इन गलतियों के बावजूद मैं देख रहा हूँ अगले 6 महीनों में बिकम अ स्टार। जब इमरान खान हमारे कप्तान थे, अब्दुल कादिर के लिए अलग ट्रीटमेंट थी, वसीम अकरम के लिए अलग ट्रीटमेंट थी, मेरे लिए अलग ट्रीटमेंट थी। कईयों को कम झाड़ की जरूरत होती है, कईयों को एनकरेजमेंट की जरूरत होती है, कईयों को बहुत झाड़ की जरूरत होती है। ये आपने असेस करना है। बहुत बड़ा स्क्वाड के साथ एक बहुत बड़ी टीम जाती है, तो मैं अगर आज पैड पहन के 0 करके वापस आऊँ ना ड्रेसिंग रूम तो मैं पागल हूँ। पहले तो कप्तान है, फिर वाइस कप्तान है, फिर एक बैटिंग कोच है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट है, 25 का एक्स्ट्रा ग्रुप है ना। मुझे उस सबको एक तो देखना है कि मुझे तो अपना छोटा सा कॉर्नर चाहिए जहाँ मैं अपने एक सेल्फ एनालिसिस में चला जाऊँ। बोर्ड में चेयरमैन आया था, कोच लगाना था, मुझे 5 मिनट लगे। मैंने किसी की छुट्टी करानी थी तो 5 मिनट लगे। मैं समझता हूँ कि इस क्रिकेट में अगर कप्तान स्ट्रॉन्ग आप नहीं करेंगे, जितने मर्जी साजो सामान उसको दे दें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, एक दफा उनका फोन कॉल आया और उन्होंने कहा कि फखर को ओपन करा दो और इनको नंबर 3 पे ला दो। क्या मेरी बात सुने, ये बड़ी मुश्किलों से ओपनिंग जोड़ी बनती है और उनको भी पता था। उसके बाद वो मान गए और फिर फोन कभी नहीं आया। कप्तानी पूरे पाकिस्तान का ना एक बहुत फेवरेट टॉपिक है। हर कोई इमरान खान की तरह 3 चीजें नहीं एकदम इकट्ठी कर सकते। बाबर आजम जब कप्तान थे, मैंने कहा एक वन ऑफ आपका मैच गंदा जा सकता, 2 गंदे मैच मींस कि आपको कोई प्रॉब्लम है। उसको मैं समझाता रहता था। कई दफा मुझे बड़ी गर्मी चढ़ती थी। एक मैं टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में, फील्ड क्या ली हुई है, मैं यहाँ तक भी परेशान हो गया हुआ। एज अ क्रिकेटर मुझे आइडिया था कि ये काम नहीं ठीक चल रहा ना। प्रोफेशनली इनमें आपको ये लगता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है, आई एम अ स्टार? मैं कई दफा इन प्लेयर से यही कहता था कि कपड़े और अजीबो गरीब सा हेयर स्टाइल बना के आ जाते हैं ना। तुम इस क्रिकेट बोर्ड में आते हो, जो मोटरसाइकिल पे एक गरीब बाप सामने अकेडमी में लेके जा रहा है ना, जो वो तुम्हारी तरह तो बनना चाहते हैं, उनको नहीं आइडिया है कि तुम में कितना नेचुरल टैलेंट। मेरा ये घर 1992 में बना हुआ है, महारत से कोई इंप्रेस नहीं होता है, तो आप थोड़ा सा ना इसमें ख्याल किया करें। मैं हमेशा यही कहता था इनको। बट एनीवे, गैर मुल्की कोच होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। मैं 0 कोच लगाऊं, पैसे बचाऊं। देखिए, जब मैथ्यू हेडन को मैं लेके आया था ना, $1,10,000 ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ कंसल्टेंट। मैंने तो नहीं देने, मैंने वो $1,00,000 बचा के ना स्कूल सिस्टम में डालना है, मुझे अंडर 19s में डालना है, मैंने वो जूनियर लीग जो शुरू की थी उसमें डालना है। इतने ग्रेट प्लेयर्स थे, उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छे पैगाम भेजे आप। रमीज राजा की आज बर्थडे है, अपॉर्चुनिटी है क्रिकेटिंग, वो सब मिल के विश कर रहे हैं, विच इज समथिंग ग्रेट। मैं रमीज भाई को हैप्पी बर्थडे कहूँ, अल्लाह रमीज भाई की ज़िंदगी में बरकत और खैर डाले। एक हद तक बर्थडे मनाए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े ना तो आप बर्थडे ना मनाएं, खुशी से मनाएं, खैर खैरियत से मनाएं। सो जिन्होंने मुझे विशेस बर्थडे की भेजी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं भी ऐसा पैगाम नेक्स्ट टाइम आपके बर्थडे पे दूँ। 14 अगस्त को मेरे ख्याल एक ही क्रिकेटर पैदा हुआ है, सो हार्ड लक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज किसी लिविंग रूम में मौजूद हूँ। आज पब्लिक न्यूज़ पर हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है और उसका जो थीम है वो ये है कि जितने ग्रेट्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान स्पोर्ट्स के, जिन्होंने सर्व किया पाकिस्तान को, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में परफॉर्म किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, वो स्टार जो चेस्ट पर आता है उसको रोशन किया, उसको सजाया। उनकी जब स्पेशल डेज आते हैं तो हम उनको सेलिब्रेट करें, उनकी ज़िंदगी में उन्होंने कैसे नशीबो फराज देखे, कैसे वहाँ तक पहुँचे जहाँ पर उन्होंने अपना नाम बनाया। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है आज, क्योंकि पहला एपिसोड है। तो आज की डेट के हिसाब से जिनकी बर्थडे मैच करती थी, आई हैव विद मी वन एंड ओनली रमीज़ राजा भाई। रमीज़ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। और माशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा यंग लगते हैं ऑन द फील्ड। ये आपका ख्याल है, मैं अभी चलूंगा ना मेरे गोडे गिटे रह गए हैं। लेकिन यू हैव दैट ग्राम इन योर वॉइस के जब आप बोलते हैं, चाहे वो कमेंट्री में, चाहे आप क्रिकेट खेलते थे, तो पता चलता था कि कोई स्पोर्ट्समैन है। सो रमीज़ भाई, स्टार्ट करते हैं पहले बर्थडे से, क्योंकि 14 अगस्त
और बर्थडे शुरू से ही बहुत सेलिब्रेट होती होगी घर पे, एक हाँ, इवेंट ये बर्थडे तो खैर स्पेशल ही होती है, मेरा दिन स्पेशल बन गया और सारा पाकिस्तान मेरी बर्थडे मनाता है, मुझे इसलिए बड़ी खुशी होती है। दैट्स गुड, दैट्स तो अर्लीस्ट मेमोरी क्या रही आपकी, मतलब बर्थडे घर पे होती थी या बड़ा क्वाइट माहौल था, घर वाले पूरे हमारे कोई बर्थडे खास मनाते नहीं थे। कोई एक होता है ना कि फैमिलीज में बहुत बड़ा रिवाज होता है और बर्थडे बड़ी जोशो खरोश से सेलिब्रेट होती है। वो 5-7 साल तो मुझे याद है केक शेक मैं काटता था। अच्छा। तो उसमें तो मुझे याद है, बट उसके बाद ये स्लोली जो है वो एक पैशन किल हो गया। वो क्रिकेट की वजह से भी बहुत सारी बर्थडेज जो है ना वो घर से बाहर आती हैं, जैसे ईद घर से बाहर बहुत सारी की हैं। सो बट स्पेशल डे तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी इस साल क्या प्लान है फिर आपका? प्लान ये कि मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा हूँ, बाकी तो और मेरा कोई प्लान नहीं लेकिन हम आपकी बर्थडे जो है वो भी ज़रूर मनाएंगे। अच्छा रमीज़ भाई, जैसे आपने बताया कि क्रिकेट की वजह से आप घर से दूर होते थे टूर्स पे, और जब पाकिस्तान टीम में थे आप, क्या माहौल होता था? बर्थडे सेलिब्रेट करते थे प्लेयर्स? इमरान भाई की कप्तानी में ज़रा ज़्यादा खुलकर सेलिब्रेट करते थे? असल में कम ही आया। देखिए 14 अगस्त जो है ना, ये इंग्लैंड में अगस्त में क्रिकेट होती है, पाकिस्तान में उस वक्त टिपिकल सीजन होता था। अब तो खैर सीजन ही नहीं रहा, अब तो 12 महीने क्रिकेट होती है। सो वो होता था अक्टूबर नवंबर में। सो बड़े कम ऐसे इंस्टेंसेस थे जहाँ पे टूर के ऊपर जब मैं खेल रहा था तो आई है। कमेंट्री में बहुत दफ़ा आई है, कमेंट्री में कभी श्रीलंका आई है, कभी फिर इंग्लैंड में भी आई है, फिर साउथ अफ्रीका में भी आई है। सो मेरी ट्रैवलिंग 14 अगस्त खासी रही है। अच्छा, सो 14 अगस्त जैसे आप बता रहे हैं बाहर थे आप, अवे आपने ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, क्या मतलब जज्बा क्या होता है? मतलब अगर आप अवे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक कि अगर आप लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच देख रहे हैं, माहौल और होगा, आप मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में देख रहे हैं, वहाँ पर और टीम्स के सपोर्टर्स हैं, सो क्या फीलिंग्स क्या रहती हैं 14 अगस्त के? देखिए एक तो डबल खुशी है ना, एक आपकी अपनी है खुशी, और दूसरा ये कि आप देखें ना ग्रीन झंडे हैं, लोगों में जोशो खरोश है, ईद की तरह की ये फेस्टिविटीज़ हैं। सो उसमें फिर आप और ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी आजकल तो सोशल मीडिया है, सो सोशल मीडिया खासा एक्टिव हो जाता है, फॉर वंस जो है वो आपको मुबारकबाद देते हैं और ज़्यादा कोई नेगेटिव बात नहीं करते हैं ज़्यादा। बट तो ये इस वजह से थोड़ी सी डिफरेंट अब हो गई है। ये वैसे पहला इंस्टेंस है कि शायद मैंने 14 अगस्त को कोई इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं याद पड़ता। ये आपने अच्छा मुझे गिरफ्तार किया। वी आर लकी इनफ। सब आप, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, सो हम ऐसा हो नहीं सकता क्रिकेट पे बात ना करें। क्रिकेट पाकिस्तान की जो चल रही है अभी, हम जो रिसेंटली सीरीज़ आ रही हैं 10वीं नंबर की टीम से 202 रन से हम सीरीज़ हार गए हैं। कहीं पर हम लगे ही नहीं कि हम गेम में हैं। कहाँ पे फॉल्ट है? प्लानिंग में फॉल्ट है, माइंडसेट में फॉल्ट है, अप्रोच नहीं ठीक, या हमारे में टैलेंट ही इतना है हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करें एज अ फैन? देखिए कल रात मैं बैठ के ना सोच रहा था कि अगर ये टीम मेरे हवाले की जाए फॉर एग्जांपल, सो मैं इसको जैसे इंस्टेंट नूडल होता है ना, कितनी जल्दी मैं विनिंग वेज में डाल सकता हूँ। सो मुझे नहीं आइडिया इस वक्त कि कितने ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम की जो चीज़ें हैं ना वो तो अंदर खाते की बातें हैं। सो उसका मुझे आइडिया नहीं कि वो कितना परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट करता है, विनिंग्स में और लूजिंग दोनों में। बट कई चीज़ें जो है ना वो फंडामेंटली ठीक होने वाली हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी ऑफ कैमरा बात कर रहा था आपसे कि हमारी जो एक तरह से डीएनए है ना हमारी कौम का, उसमें उस तरह की स्पोर्टिंग डीएनए में बात कर रहा हूँ कि उस तरह की पुख्तगी अभी नहीं आई है कि आप किसी को बेंच कर दें और आपका वो एक स्टार प्लेयर हो या स्टार प्लेयर्स हों, और उसके बाद जब वो वापस आएँ तो वो फिर फ्रेश या रिफ्रेश होके आएँ और उसके बाद धांसू परफॉर्मेंस दें। ये बड़ा कम हुआ है, इसलिए कि हमारे जो स्पोर्टिंग डीएनए में ना हमें ये एक तो लगता है कि हमें दोबारा से अपने सारे स्किल्स को सारी दुनिया को दिखाना है और मुझे दोबारा से बताना है कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ। और वो जो एक उसमें जो एक मेंटल टैक्सेशन होती है ना, ये टैक्सिंग ऑफ द माइंड है, वो आपको कई दफ़ा ले बैठता है। सो ये टीम को अगर मैं चलाऊँ ना तो इसमें एक तो मैं चेंजेस बहुत कम करूँ, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं पिछले कई सालों से हो रही हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल मोड में हैं। चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो मैनेजमेंट हो। उससे क्या होता है कि एक अनसेटलिंग सी एनवायरनमेंट में आप उतरते हैं। और जो नया प्लेयर है ना, देखिए उसको एक सेटल्ड एनवायरनमेंट चाहिए। एक नया प्लेयर जब आता है और उसको ग्रूम कर रहे होते हैं तो उसमें लीडरशिप आपकी सेटल्ड होनी चाहिए, आपके जो
मैच विनर्स हैं वो आपके हर वक्त टीम का हिस्सा होना चाहिए। हमने मैच विनर्स को भी साइडलाइन कर दिया। सो वो क्या हुआ कि जी हम नए प्लेयर्स को लाएंगे और हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि हम पुराने प्लेयर्स से जीत नहीं रहे थे तो हम अब नया खून ट्राई करेंगे। अच्छा, जब वो नया खून जो है वो स्ट्रगल करेगा, क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया से खेलेंगे वो, क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम की वजह से वो हमसे 2-3 साल उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स आगे होते हैं। तो हम जो है ना वो शुरू करते हैं जो अपनी क्रिकेट की कहानी जब हम इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं। तो उस वक्त तक हमें 2-3 साल फिर मार पड़ती है। वो हमारा अब टेम्परामेंट इसलिए नहीं रह गया फैंस का, क्योंकि इतनी हम हारे ब्लोज ले चुके हैं। तो अब फैन कहता है कि मुझे और नहीं लेनी है ब्लो, तो आपका दिल एकदम से उठता जा रहा है। तो मुझे सबसे बड़ा खौफ ये है कि जब मैं कई दफ़ा इंटरनेट पे अखबार देखता हूँ, सो मैं इंग्लिश की अखबार देखता हूँ, उसमें क्रिकेट की न्यूज़ ही नहीं आ रही है आजकल, या क्रिकेट की न्यूज़ आती है तो वो छोटी सी होती है और वो भी किसी ओवरसीज़ किसी सेकंड कोई टीम होती है उसकी आती है। तो ये बड़े ख़तरनाक टाइम्स हो जाते हैं जब, क्योंकि ये हमारा देखें बॉन्ड है। आप यहाँ मेरे घर पे आए हुए हैं, ये क्रिकेट बॉन्ड की वजह से आए हुए हैं। हमारी गुफ्तगू में फैमिलीज़ में क्रिकेट हर दिन को 15-20 मिनट लेती है हर हाउस होल्ड में। सो जब आप इसका ये हारेंगे तो वो बॉन्ड हमारा क्रैक हो जाता है। सो ये एक तो होना नहीं चाहिए और होने नहीं देना चाहिए। और मैंने कहा ना, एक्सपेरिमेंटल मोड में ज़्यादा क्रिकेट चली गई। उसके बाद आपने जब रिप्लेस किए अपने मैच विनर्स को, थिंकिंग कि उनको रेस्ट चाहिए, हम नए प्लेयर्स आजमाना चाह रहे हैं क्योंकि इनके साथ कुछ हम जीत नहीं रहे हैं, उससे जो है उसका भी इम्पैक्ट हुआ है। फिर जब वो वापस आते हैं तो नर्वस शेकी होते हैं। जो नए प्लेयर्स हैं वो आप खिलाते हैं उम्मीद के साथ कि कंसिस्टेंटली हमें मैच जिताएंगे, अच्छा खेलेंगे। जब वो 19-20 होते हैं आप उनकी भी बेंच कर देते हैं। सो फिर आप एकदम से वैक्यूम और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और फिर आपने 4-5-6 कप्तान अनाउंस कर दिए पिछले 2-3 सालों में। उससे भी एकदम से देखें ना, क्रिकेट में अभी भी लीडरशिप लड़ती है। ये वो 1-2 वाहिद स्पोर्ट्स रह गई हैं जिसमें लीडरशिप वर्क्स। क्योंकि देखें ना, आपने कप्तान को देखना है, आपका वो माई बाप है एक तरह से, वो उसने आपको चलाना है। आप कॉन्फिडेंस है आप खेलेंगे, नहीं है तो आप नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसको पता है कि इस वॉर जोन में आपने बड़ा जिगरा दिखाया है। चाहे आपने 25 किया है, मगर वो 25 जो था ना उस वक्त बड़े ज़बरदस्त रन थे। तो उस जो इज्जत है ना वो आपकी कप्तान आपकी करनी है और आपने करवानी है। अच्छा रमीज़ भाई, आपने बात की स्टार प्लेयर्स को आप रेस्ट करवाते हैं। टॉकिंग अबाउट बाबर आजम, बाबर इससे पहले काफ़ी लंबे अरसे तक रेस्ट पे थे एंड देन ही केम बैक और पहले मैच में उन्होंने 46 किया, पुल शॉट मारे, ड्राइव्स मारे हैं। उसके बाद क्लूलेस लगे अगले 2 मैचेस में, ऑफ कलर नजर आए। आर वी ग्रिडिंग हिम टू मच, या उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है? विराट पे ये बैड पैच आया था, काफ़ी लंबा रहा, लेकिन ही बाउंस्ड बैक। तो आप क्या समझते हैं, दोनों की मेंटालिटी में फ़र्क है या व्हाट्स गोइंग ऑन? देखिए ना, मैं अगर आपको हायर करता हूँ ना तो आप गलतियाँ तो करेंगे, ठीक है ना। तो मगर मैंने हायर आपको किया ना, तो मेरा काम है कि आपको हल्ला शेरी, आपको बैक करूँ, कॉन्फिडेंस दूँ कि नहीं, क्योंकि मैंने आप में टैलेंट देखा है और मैं समझता हूँ कि इन गलतियों के बावजूद मैं देख रहा हूँ अगले 6 महीनों में 8 महीनों में you'll become a star टीवी के ऊपर। इसी तरह से प्लेयर्स कईयों को ज़्यादा ज़रूरत होती है कॉन्फिडेंस देने की, इरिस्पेक्टिव के उनकी 50 की ODI की एवरेज है, इरिस्पेक्टिव के उनके 200 विकटें वनडे इंटरनेशनल्स है, T20 में आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हर एक का बैट फेज आता है, बैट पैच आता है। बैट पैच में आपकी क्लैरिटी चली जाती है, आपकी फॉर्म चली जाती है, सोशल मीडिया का प्रेशर है, आप क्योंकि पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन हैं आप पे ज़्यादा प्रेशर होता है। सो जब आप आउट होते हैं तो आपकी हेडलाइंस लगती हैं। सो उसमें क्या होता है कि फिर क्रिटिकल एनालिसिस शुरू हो जाते हैं। आजकल तो आपको पता ही है यूट्यूब के ऊपर हर कोई बैठ के जिसको जितनी भी समझ है वो उसके ऊपर बात करता है, तो वो फिर और ये जद में आ जाते हैं। सो जितना मैं बाबर आजम के साथ एंगेज रहा हूँ, आई थिंक उनको बहुत कॉन्फिडेंस की हर वक्त ज़रूरत होती है, इरिस्पेक्टिव कि उन्होंने 200 किया या नहीं किया। आपको उनको बार बार याद दिलाना है कि आप ग्रेट प्लेयर हैं। अगर मैंने माना है आप ग्रेट प्लेयर और मैच विनर हैं तो आप हैं। सो मैं बॉडी ब्लोज मैं लूँगा आपकी खातिर, मैं सामने आऊँगा, आप रिलैक्स होकर खेलें। जो मैं उनको कहता था जब मैं इंचार्ज था क्रिकेट बोर्ड में कि आप फिक्र ना करें क्रिटिसिज्म की, वो मैं लूँगा, आप मैदान में जाएं और अपनी खुल के खेलें। और तो इसी तरह से कई और प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। अगर आपने मान लिया ये आपके मैच विनर्स हैं और आपने बाकी टैलेंट को भी देख लिया, जो नया खून आया उसको अभी वक्त लगेगा, तो फिर आपके पास चारा और कोई नहीं है ना। ऑप्शंस फिर आता है थ्रू मैनेजमेंट, थ्रू स्किलफुल मैनेजमेंट, क्योंकि हर प्लेयर मुख्तलिफ तरह की ट्रीटमेंट मांगता है। सो जब इमरान खान हमारे कप्तान थे, अब्दुल कादिर के लिए अलग ट्रीटमेंट थी,
वसीम अकरम के लिए अलग ट्रीटमेंट थी, मेरे लिए अलग ट्रीटमेंट थी। तो 11 आपके इंडिविजुअल केसेस आपके सामने प्रेजेंट होते हैं लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उनको एक तरह से नहीं हाँक सकते हैं। कईयों को कम झाड़ की ज़रूरत होती है, कईयों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत होती है, कईयों को बहुत झाड़ की ज़रूरत होती है। तो ये आपने असेस करना है कि ये कौन कौन किस लेवल के ऊपर जाके और वो फिर आपके लिए मैच विनर बनेगा। अच्छा रमीज़ भाई, वी आर इन 2025, बहुत बड़ा स्क्वाड के साथ एक बहुत बड़ी टीम जाती है, मैनेजर्स हैं आपके साथ, साइकोलॉजिस्ट हैं आपके साथ, ऑफिशियल्स मज़ीद और भी जाते हैं, पूरा एक दस्ता जाता है। उसके बावजूद साइकोलॉजिकली हम इतने वीक हैं, हम तगड़े नहीं हो पा रहे, क्रंच मोमेंट्स में आके हम बिल्कुल लैग कर जाते हैं, क्लूलेस क्रिकेट खेलते हैं। शॉट्स अगर आपको, आप बेहतर बताएंगे ऑब्वियसली मुझे, कि अगर आप फंस रहे एंगल से फंस रहे हैं, आप उसे अगेंस्ट द एंगल शॉट मार के आउट हो जाएंगे। सो ये साइकोलॉजिकली वीक हम शुरू से थे, अभी ज़्यादा हो गए हैं साइकोलॉजिस्ट और ये सारे मैनेजमेंट के साथ होते हुए। फ्लॉज किधर हैंडल द कारपेट हम कर देते हैं, लेकिन जो रूट कॉज है वो असल में क्या है आपके ख्याल? देखें, मैंने ये बड़ी कई दफ़ा ओपनली बात करता हूँ और अपने जितने भी, क्योंकि मैं उस दौर में क्रिकेट खेला था जहाँ लीडर था सिर्फ एक, और एक हमारे ज़्यादातर मैनेजर होते थे, ऑब्लिक कोच इंतखाब आलम, बस, और एक होता था हमारे पास कायरो प्रैक्टिशनर जो कि हाथ से हर मसल हमारा ठीक कर देता था, और मैजिक थे वो, डॉक्टर असलम। तो बाकी तो हम होते थे। तो मैं अगर आज पैड पहन के 0 करके वापस आऊँ ना ड्रेसिंग रूम में, तो मैं पागल हो जाऊँ, इसलिए कि वहाँ पे एक पहले तो कप्तान है, फिर वाइस कप्तान है, फिर एक बैटिंग कोच है, फिर एक फील्डिंग कोच है, फिर एक साइकोलॉजिस्ट है, फिर एक आपका ट्रेनर है, फिर उसके बाद तो वो जो 25 का एक्स्ट्रा ग्रुप है ना, मुझे वो सबको एक तो देखना है और मुझे उनको नहीं देखना है, इसलिए कि मुझे तो अपना छोटा सा कॉर्नर चाहिए जहां मैं अपने एक सेल्फ एनालिसिस में चला जाऊं। सो ये एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसे लगता है कि हालांकि मॉडर्न डे वॉरफेयर का हिस्सा बन चुका हुआ इतना बड़ा साजो सामान, मगर मैं अभी भी समझता हूं कि इसको बहुत कम होना चाहिए। आप यकीन करें, जब मैंने कोच लगाना था पाकिस्तान टीम का, जब मैं क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन आया था, मुझे 5 मिनट लगे थे। फिर उसके बाद जब मैंने किसी की छुट्टी करानी थी तो 5 मिनट लगे थे। क्योंकि इतने क्लियर हेडेड आप, इसलिए मैं आपको बताऊं, इसलिए कि मैं समझता हूं कि इस क्रिकेट में अगर कप्तान स्ट्रांग आप नहीं करेंगे, जितने मर्जी साजो सामान उसको दे दें, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। सो आपको कप्तान को स्ट्रांग करना है और उसको जो चाहिए है वो चाहिए फिर, क्योंकि उसको अकाउंटेबल भी बनाना है। सो मैं घर में बैठ के ये बात कर रहा था, मैंने कहा देखो, अगर मेरा ईगो इशू होता ना, तो मैं ना हफीज़ आता टीम में, ना शुएब मलिक आता, ना मोहम्मद यूसुफ आता, क्योंकि मैं ये समझता था उस वक़्त कि जो इनकी एज हो गई हुई है, खैर मोहम्मद यूसुफ तो अलग केस था, मगर ये दो, तो मैं कहता ये यूथ की गेम है, तो 36 साल की उम्र में ये मैच विनर शायद साबित ना हो सके। बाबर आजम ने मुझे कहा कि मुझे चाहिए जी, और मैंने 1.5 मिनट लिया था, इसलिए कि उसको स्ट्रॉन्ग करना ना मुझे, ये नहीं हो सकता कि मैं अपनी चीज़ उस पर लाद दूँ, क्योंकि मैं उस एरा से आया था जहाँ लीडरशिप जो थी ना वो काम करती थी, इसलिए कि, और यही वजह थी। और पाकिस्तान में ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं सेटअप में। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि जी आप रिजवान और बाबर का ओपनिंग हटा दें। So, बहुत प्रेशर था सोशल मीडिया, ठीक है ना, हाँ बहुत था ना। सो ये प्रेशर है। इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, एक दफ़ा उनका फ़ोन कॉल आया क्रिकेट के ऊपर, अच्छा हाँ, और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जो है ना, इनको फ़खर को ओपन करा दो और इनको नंबर 3 पे ला दो। मैं क्या, मेरी बात सुने, ये बड़ी मुश्किलों से ओपनिंग जोड़ी बनती है, और क्योंकि देखें ना आपने, अगर, और उनको भी पता था, उसके बाद वो मान गए और फिर फ़ोन कभी नहीं आया। सो क्या होता है, जो ग्रेट टीम्स होती है ना, उनका ओपनिंग पेयर अच्छा होता है, बैटिंग में ओपनिंग बॉलर्स स्ट्रांग होते हैं, एक तगड़ा कीपर होता है, ये, और फिर 3-4 आपके मैच विनर्स होते हैं, ऐसे टीम आगे निकलती है। सो अब अगर, और इवेंचुअली यही हुआ, देखें ना आपने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, ये 2 थे, उसके बाद आपने मेरे ख्याल में एशिया कप में भी जाके हमने किया, इंडिया को हमने हराया, एक मैच खाम ऑस्ट्रेलिया में हार गए, वो भी हमें जीतना चाहिए था। सो क्या है कि वो स्टेबिलिटी, उसमें चेंजेस ही नहीं की, ना ज़्यादा चेंजेस हुई, ना तोड़फोड़ हुई, एक कप्तान रहा 2 साल, ठीक है, कई कहते थे ओल्ड
फैशन क्रिकेट खेलते हैं जो, अगर आपको पता है कि आपके उतनी पैर फैलाने ना जितनी चादर है, आपने चादर आप फैला के देखी है ना, इसका रिजल्ट क्या हुआ है? इसका रिजल्ट ये हुआ है कि हम ज़्यादा हारे हैं, जीते कम है। इसलिए कि वो ठीक है, आपका मेरा भी बड़ा ज़हन करता है कि मैं जॉन्टी रोड्स की तरह फील्डर होता नहीं था ना। आपको पता होता है कि आपके स्किल लेवल्स कितने हैं। सो जो आपको मिल गई है ना पोजीशन, उसको आपने फिर वहीं रखना, उसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जो उसमें जो मैनेजमेंट में ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप कम से कम इस टीम को हिलाएं, एक दफ़ा डिसाइड कर लें कि करना क्या है। अब देखें ना, अब नई डायरेक्शन ले रहे हैं हम। अब हम T20 में डायरेक्शन क्या नहीं ले रहे हैं कि हम ऑलराउंडर ज़्यादा खिला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि नया टीम मैनेजमेंट आई है। सो मैं अभी भी समझता हूँ कि क्योंकि मैं इमरान खान के नीचे खेला हूँ, स्पेशलिस्ट जो है ना वो हर क्रंच मोमेंट पे आपको विकेट भी दिलवा सकते हैं और रन्स भी कर सकते हैं, कंपेयर टू अ सो ऑलराउंडर। सो जावेद मियांदाद का सोच अलग थी, उनकी कप्तानी, वो ऑलराउंडर्स खिलाते थे। तो आप देख लें कि फ़र्क था ना, दोनों की अप्रोच में ठीक है फ़र्क है, दोनों के प्लस एंड माइनस पॉइंट्स है। बट मैं समझता हूँ इस वक्त इस टीम को स्टेबिलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और एक आप टीम बना लें बस, और बैक करें फिर टू द हिल्ट। ये बड़ा ज़रूरी है कि टैलेंट सही आइडेंटिफाई करें और बैक करें। कप्तानी पूरे पाकिस्तान का ना एक बहुत फेवरेट टॉपिक है, तो कप्तान चेंज भी होते रहते हैं। आप भी बात कर रहे हैं इमरान खान की, ग्रेट इमरान खान की, कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, ही नोज़ के उन्होंने क्या करना है। अभी कप्तानी जैसे रिजवान कर रहे हैं, या जब आपके दौर में आपने बाबर को कप्तान बनाया, आपको उस टाइम लगा कि बाबर इज़ दैट स्ट्रीट स्मार्ट कि जो आज मॉडर्न डे क्रिकेट में होनी चाहिए? क्योंकि बाबर की कप्तानी पे हम फाइनल सेमीफाइनल्स तो खेले, लेकिन बहुत तनकीद भी हुई क्रंच मोमेंट्स पे बाबर की कप्तानी की वजह से एट टाइम्स हमें मैच हारना पड़ा। देखिए, हर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होता ना, हर कोई इमरान खान की तरह तीन चीज़ें नहीं एकदम इकट्ठी कर सकते, क्योंकि इसका ज़बरदस्त टेम्परामेंट चाहिए होता है। सो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि बाबर आजम वर्क इन प्रोग्रेस है एज फार एज लीडरशिप वाज कंसर्न, बट क्या था कि टीम में एका था, टीम उसके नीचे लड़ती थी, टीम उसको बैक करती थी, मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस था। उसको मैं समझाता रहता था, कई दफ़ा मुझे बड़ी गर्मी चढ़ती थी। एक दफ़ा तो मैं टेस्ट मैच हो रहा था इंग्लैंड के अगेंस्ट मुल्तान में, तो मैंने सकलैन को बुला के, मैंने कहा फील्ड क्या ली हुई है, तो मैं यहाँ तक भी परेशान हो गया हुआ था। अच्छा। हाँ, तो मैं हालांकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता था, बट एज अ क्रिकेटर मुझे आइडिया था कि ये काम नहीं ठीक चल रहा ना। आप डिफेंसिव नहीं हो सकते हैं। आपकी अगर आपने आउट करने टेस्ट क्रिकेट में, तो आपके पास प्लान होना चाहिए, और ये प्लान जो है वो पिचेस के बाद टीम सिलेक्शन के बाद परफॉर्मेंस होती है, ये इस तरह से चलता है। सो हमें तो आइडिया ही नहीं था कि पिचेस क्या है, क्योंकि मैं सितंबर में आया था और सारी सीरीज हमारी तगड़ी 2 महीने में आ गई थी। Exactly. तो उस वक्त ना मुझे आइडिया था कि कदाफी में क्या किस किस्म की पिचेस हैं, या मुल्तान में क्या हो रहा है। तो उसके बाद फिर ये SOS में ऑस्ट्रेलियन सॉइल आया और ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया, क्योंकि अभी भी मैं समझता हूँ कि हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है विद रिगार्ड टू पिचेस एंड चीज़ें। तो ये आपका पॉइंट ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। देखें दूसरा एंगल इसका क्या है, अ टीम इज़ एज गुड एज द कैप्टन एंड कैप्टन इज़ एज गुड एज द टीम। अब वो अगर कोई ग्रेट माइक ब्रेले या इमरान खान को ये टीम दे दें, तो वो मतलब ये नहीं कि ओवरनाइट कोई 4 चांद लग जाएंगे ना, उसमें फिर चेंजेस आते हैं, फिर उसको ठीक करना पड़ता है। सो ये यहाँ पे, हालांकि रिजवान ने बुरी कप्तानी नहीं की, इसलिए कि उसने जब चेंजेस किए हैं तो वो ठीक किए थे। जब फास्ट बॉलर्स को लेके आया, या उसने एक आधा ओवर रोक लिया था अबरार का कि वो एंड में प्रेशर डाल देगा, जब चेज सेकेंड जो ODI था। सो वो टेक्निकली तो ठीक था, वो एक्सिक्यूशन ठीक नहीं थी। देखिए ना, हमारे फास्ट बॉलर्स का पहला स्पेल अच्छा था, सेकंड स्पेल जो डिफाइनिंग स्पेल था वो ठीक नहीं था। इसी तरह से अबरार को 1 ओवर में मार पड़ गया, अगर वो आउट कर जाते तो मैच जीत जाते हैं। सो इस तरह से प्रॉब्लम्स रही हैं। फिर वो डकवर्थ लुइस भी आ गया, और लास्ट मैच में तो बिल्कुल ही देखिए ना, ये मैंने उस वक्त भी बात की थी, बाबर आजम जब कप्तान थे, मैंने कहा 2 इकट्ठे मैच आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते आजकल के क्रिकेट में हारना। एक वन ऑफ आपका मैच गंदा जा सकता है, 2 गंदे मैच मींस कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई फंडामेंटल्स आपके ठीक नहीं है। कैसे आजकल इंटरनेशनल टीम आपको 2 इकट्ठे मैच हार सकती है? तो फिर वही बात है ना आपकी कि इतना ज़्यादा आर्सेनल आप लेके गए हुए हैं, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी है, जिसमें थिंक टैंक आपका डिफरेंट हुआ है, तो या तो उसकी हेल्प लें या फिर अपने आप को ठीक करें। देखिए टेक्निकली इस टीम को बहुत बेहतर होना है, इंक्लूडिंग बाबर आजम की जो बैटिंग अगेंस्ट स्पिन, इसमें और शार्पनेस लाने की जरूरत है, और आप हर वक्त इंप्रूव कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 30 साल की उम्र हो गई और आप कर नहीं सकते, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी है। तो आप स्ट्रैटेजी देखें, आपको बनानी है ना। ये नहीं हो सकता कि वो आपका 20-25 रन हो, लेफ्ट आर्म स्पिनर है और आप फंस जाएं, ये नहीं हो सकता है। या रिजवान की टांग आगे नहीं जाती और गैप आ जाता है बैक पैड में, ये नहीं। उसको भी मैं कई दफ़ा अभी भी मिलता है, तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारे सिर्फ ड्राइव्स हैं। जैसे हारिस है, मोहम्मद हारिस, उसकी
फ्रंट फुट की ड्राइव्स ही नहीं है, वो ये करता है ये करता है, यू नो चीकी शॉट्स आप नंबर 3 पे नहीं खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। आपको थोड़ी सी प्रॉपर बैटिंग करने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, बात ये करना चाह रहा हूँ कि आप इनके साथ बहुत क्लोजली आपने पूरे बंच ऑफ बॉयज़ के साथ काम किया है। प्रोफेशनली इनमें आपको ये लगता है कि इनमें थोड़ा सा ईगो है कि मतलब आई एम अ स्टार, तो मुझे अभी मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, या देयर आर गुड लर्नर? नहीं, मुझे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। देखिए ग्राउंडेड हैं ये बच्चे। देखिए ना 20, 22, 23, 24 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र में तो आप गलतियां तो करेंगे ना, तो ये तो नहीं आप उनको डिसोन कर देंगे। ऐसे अपनी औलाद है ना, तो आपको डिसोन नहीं करना है। हाँ वो ठीक है, इनकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। सो मैं कई दफ़ा इन प्लेयर्स से यही कहता था, क्योंकि ये जब LV की बेल्ट और अरमानी की कपड़े और अजीबो गरीब सा हेयर स्टाइल बना के आ जाते हैं ना, तो मैं उनसे ये बताता था, मैंने कहा तुम इस क्रिकेट बोर्ड में आते हो तो यहाँ से जो इस बोर्ड के दफ्तर के सामने से जो मोटरसाइकिल पे एक गरीब बाप अपने बच्चे को लेके उन सामने एकेडमी में लेके जा रहा है ना, तो उसकी थोड़ी सी ख्याल किया करो, क्योंकि वो तुम्हारी तरह तो बनना चाहते हैं, उनको नहीं आइडिया कि तुम में कितना नेचुरल टैलेंट है या कितनी मेहनत की है। वो यही कहेंगे जी मुझे भी LV, वो बैट नहीं मुझे LV की बेल्ट लेके दें। तो मैं कहा ये प्रेशर पड़ जाता है। तो मैंने कहा मेरे पास 10 साल पुरानी गाड़ी है, मेरा ये घर 1992 में बना हुआ है, मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मतलब मुझे ये है कि इमारत से कोई इम्प्रेस नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा ना इसमें ख्याल किया करें, मैं हमेशा यही कहता था इनको। बट एनीवे, तो ठीक है, आपको थोड़ा सा गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप एम्बेसडर भी हैं, आप शौहर भी हैं, आप किसी के बेटे भी हैं। सो आपको बहुत सारी फ्रंट्स के ऊपर जो है ना ध्यान से चलना चाहिए। ठीक है, क्रिकेट पे तो बहुत सारी बात होगी। कमिंग बैक टू योर बर्थडे, बहुत सारे आपके दौर के जितने लेजेंड्स थे, जितने ग्रेट प्लेयर्स थे, उन्होंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छे पैगाम भेजे आपके बर्थडे पे। अच्छा, सो उनके लिए कोई पैगाम, और जो शायकीन क्रिकेट जो आपसे बहुत पसंद, आपको बहुत लाइक करते हैं, तो उनके लिए भी क्या पैगाम होगा? रमीज राजा की आज बर्थडे है और बहुत खुशी की बात है कि जो फ्रेटर्निटी है क्रिकेटिंग, वो सब मिल के विश कर रहे हैं, विच इज समथिंग ग्रेट। और आई विश रमीज द बेस्ट ऑफ लक and wishing you the best for now and always on your birthday। और बहुत सारे हमने मैचेस साथ खेले और बहुत मज़ेदार जर्नी हमारी क्रिकेटिंग रही, और जिसके अंदर खासतौर पे एक मुझे वेस्ट इंडीज़ में एक शॉट मुझे याद है, मिड ऑन मिड विकेट के ऊपर ऑन ड्राइव की, सिंटिलेटिंग ऑन ड्राइव, और मैं ये सोचता रहा कि ये कैसे इसने खेली, और मैं तो सोच ही सकता हूँ आज भी कि काश मैं भी ऐसी खेलता। तो वो बहुत मज़ेदार दिन हमने साथ क्रिकेट खेली, और ऑफ कोर्स ही हैड बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर पाकिस्तान, और हमारा जो साथ रहा है इट्स एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल। वो जो टाइम पीरियड था बहुत अच्छा रहा। एंड वंस अगेन विश रमीज द बेस्ट ऑफ लक, और and to have many more of great occasions like this one। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं रमीज़ भाई को हैप्पी बर्थडे कहूँ। अल्लाह रमीज़ भाई की ज़िंदगी में बरकत और खैर डाले। और मैं शुरू में जब क्रिकेट खेलने लगा तो मेरे वो रूममेट भी रह चुके हैं। लवली ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, स्पेशली जो नीचे के तबके के लोग होते हैं उनसे बड़ा ख्याल रखते हैं। मुझे पता है बहुत चैरिटी का काम करते हैं, ये उनकी पर्सनल बात है, बट आई वुड लाइक टू शेयर इट विद एवरीवन कि जिनके दिल अच्छे होते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत भी करता है। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करता है। तो रमीज़ भाई नीचे वालों से बहुत मोहब्बत करते हैं। रमीज़ भाई हैप्पी बर्थडे, आपकी ज़िंदगी में अल्लाह बरकत और खैर डाले, आपके बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। एंड प्राउडली से दैट हमारे लिए बड़ी ग्रेट ऑनर थी कि आपके साथ क्रिकेट खेले, और आपके साथ अभी भी दोस्ती और भाईबंदी है। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ अता फरमाए। हैप्पी बर्थडे रमीज़ भाई। कुछ किस्से हैं फिर बाद में शेयर करेंगे पब्लिक के साथ आपके। थैंक यू। देखिए मेरा पैगाम ये है कि एक हद तक बर्थडे मनाएं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े ना तो आप बर्थडे ना मनाएं, पहले तो ये है टेक्निकल और इसकी रीज़न भी बता दें कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो लेटर पार्ट में ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चों के साथ। हाँ नहीं, वो बच्चों के साथ हो ना, तो बच्चे हो तो ठीक है, छोटे बच्चे हो, मेरे तो बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। बट एनीवे, नहीं, खुशी से मनाएं, खैर खैरियत से मनाएं, क्योंकि कम खुशियाँ मिलती हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी और ये ख़ानदानी खुशी होती है। सो जिन्होंने मुझे विशेस बर्थडे की भेजी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी ऐसा पैगाम नेक्स्ट टाइम आपके बर्थडे पे दूँ। मगर 14 अगस्त को मेरे ख्याल एक ही क्रिकेटर पैदा हुआ है, सो हार्ड लक। चलें रमीज़ भाई, थैंक यू सो मच। बिफोर वी गो फॉर अ क्लोजिंग, कुछ रैपिड फायर
क्वेश्चंस, कप्तान आपके ख्याल से किसको होना चाहिए और क्यों होना चाहिए? बाबर आजम, शाहीन अफरीदी या सलमान अली आगा? हु इज़ द बेस्ट ऑप्शन? मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मेरा इस पे ध्यान नहीं है। अच्छा। मुझे देखिए, कप्तानी जो है ना वो एक हद तक लड़ती है, कप्तानी से आप मैच नहीं आ रहे जी। ये जो एक तरह से आपने इतना एक्सपेरिमेंटल इसको खींच दिया है ना, ये बंद होना चाहिए बस। तो ये, और एक कप्तान रखें आप, लंबे अरसे तक उसको चलाएं, तीनों फॉर्मेट्स में। हाँ, तीनों फॉर्मेट्स या 2 फॉर्मेट, एक फॉर्मेट या 2 फॉर्मेट, जो भी करना है। सो मैं इतना इनको देखें, रिजवान मेरे नीचे कप्तान नहीं रहा, शाहीन नहीं रहा, सलमान अली आगा भी नहीं रहा, तो मुझे इनका आइडिया नहीं है। मुझे जब तक मैं मिलूंगा नहीं ना, मैं आपको ये असेसमेंट नहीं दे सकता हूँ कि टेम्परामेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है तीनों एज लीडर। अच्छा, आपके ख्याल से गैर मुल्की कोच होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, या कोई लोकल भी अगर अच्छा कोच है जो बात समझा सके वो? और आपके ख्याल से आपकी क्या प्रेफरेंसेस है? देखें जी, मैं 0 कोच लगाऊं, मैं ये पैसे बचाऊं। सर अभी हम आर्सेनल की बात कर रहे थे, आप तो 0 कोच पे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। देखें, मैं ये जो आपकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत काम होना है, ग्रास रूट्स पे बहुत काम होना है। मेरा तो दिल तड़पता। देखिए, जब मैथ्यू हेडन को मैं लेके आया था ना, तो उसने मांगे मुझसे पता नहीं $1,10,000, अच्छा, या $1,20,000 या ऐसे करके कुछ, ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ कंसल्टेंट था वो उस वर्ल्ड कप में। सो मैं कहा मैंने तो नहीं देने, हालांकि मैंने ही फ़ोन किया था। फिर मैंने एक बैंक वाले को फ़ोन किया, बॉस को, मैं कहा ये पीसीबी पैसे नहीं दे सकता, मैं अभी आया हूँ, तो ये तुम इसको किसी तरह से करो यार स्पॉन्सर। उन्होंने कहा इसको 4-5 अपीयरेंसेस करनी पड़ेगी। मैं कहा करवा देते हैं। मैंने उससे बात की, उसने कहा मैं कर दूंगा। सो मेरे लिए मैंने वो $1,00,000 बचा के ना, तो मैंने अपना स्कूल सिस्टम में डालना है, मुझे अंडर 19s में डालना है, मैंने वो जूनियर लीग जो शुरू की थी उसमें डालना है। मैं इसलिए कि देखें ना, आपका बैकअप प्लान जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टीम को अगर ऊपर लेके जाना है ना, या पीएसएल को ऊपर लेके जाना है, सो पीएसएल में रिप्लेसमेंट्स कैसे आएंगे अभी? तो वो तभी आएंगे ना जब आप अंडर 17, अंडर 19 इन बच्चों के ऊपर इनको प्रोफेशनल बनाएंगे। सो पैसा वहाँ लगना है। सो ये जो आप जितना भी कोचेस को आप देते हैं ना, आई थिंक मेरे हिसाब से ये आप किसी पाकिस्तानी कोच को लगाएं जिसको समझ भी है, जो कि लैंग्वेज आपकी बोलता है, और अच्छे कोचेस हैं। हमारे कोचेस अब ठीक ठाक तैयार हुए हैं डोमेस्टिक लेवल के ऊपर। या अगर आपने किसी गोरे को भी लगाना है या बाहर के किसी कोच को लगाना है, तो उसके साथ एक पाकिस्तानी को फिट करें जो कि आगे इसको टेक ओवर कर सके। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, और आपने बड़ा क्विकली इसका जवाब देना है। हु इज़ द बेस्ट चेयरमैन पीसीबी आपके ख्याल से? मोहसिन नकवी, नजम सेठी या रमीज़ राजा? यार देखें, मैं अपनी तारीफ तो मैंने, ये तो आपने असेस करना है। मुझे लगता है यार, देखो ये जो चेयरमैनशिप है ना, अगर तो आपने क्रिकेट खेली हुई है तो फिर हैंड्स ऑन हो सकती है, अदरवाइज आप हैंड्स ऑन बनना यहाँ पे बड़ा मुश्किल। फिर आपको हेल्प लेनी पड़ती है फ्रॉम पीपल। वो आपकी जो टीम है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सो उसमें जो है ना आपको टाइम भी लगता है। कई दफ़ा मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको जो है ना, इनको भी आई थिंक एक्सपेरिमेंट पे गए हैं। यू नो, पहले एक को रखा, फिर दूसरे को रखा, फिर तीसरे को, चौथे को। सो वो जो एक जो चेंजेस जो करते रहे ना, वो उससे आपकी उस पर इम्पैक्ट तो होता है। बट मुझे खुशी ये हुई है कि एटलीस्ट एक के साथ ये अड़े नहीं रहे या ईगो का इशू नहीं बना लिया। जैसे इन्होंने देखा ना कि ये नहीं चल रहा तो चेंज करें। सो आई थिंक दैट्स, बट अभी भी मैं समझता हूँ कि इनकी जो एक क्रिकेट टीम की जो एक टीम बनती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अभी भी वर्क टू बी डन है। तो मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये प्रेजेंट है, बाकी तो जो गए वो गए। मैं इतना, मेरा इम्पैक्ट देखिए, मैं कमेंट्री करता हूँ ना, मेरा तो चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं था। जब मैं खुद था मुझे पता था कि मसले क्या हैं। सो अभी बहुत काम, मतलब आपकी क्लब क्रिकेट फारिग है, आपकी स्कूल क्रिकेट रिवाइव होनी है, कॉलेज क्रिकेट है, ये जो आपकी नर्सरीज है ना, ये फिर लोगों में एक तरह से शौक पैदा होना है। देखें ना, जो एक फ़ैन बेस है ना वो हमारा श्रिंक कर रहा है। ये एक ओपन सीक्रेट है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमें इंटरनेशनल जगह पे मार पड़ती है। सो हमें ये नहीं करना है। और आई थिंक टीम भी रियलाइज़ करती है। अभी एशिया कप में नहीं, वो क्या हो रहा था, बांग्लादेश सीरीज़ में मेरी छोटी सी बात भी हुई थी एक डिनर के ऊपर। सारे जो ये बच्चे थे, ये बेचारे अफसुर्दा थे, क्योंकि पता है कि बांग्लादेश से नहीं आप हार सकते, चाहे वे टूर है। सो इनको चोट लगती है, इसका हल ढूंढना है ना। तो उस हल ढूंढने के लिए मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया अपना केस कि आप कंसिस्टेंसी लेके आए, एक्सपेरिमेंटल मोड बंद कर दें, और जो आपके मैच विनर्स हैं ना उनको हौसला हिम्मत दें। वो आपका, जैसे मैंने कहा ना, हमारा जो स्पोर्टिंग डीएनए में बेंच करना बड़ा मुश्किल है किसी को। आप किसी को रेस्ट करवा के और वापस लेके आते हैं ना, फिर एक मैच खिलाते हैं, फिर बेंच कर देते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस तो बनेगा नहीं ना। तो आपको उसको, कईयों को लंबी आपको देनी है, और कई वाकई ऐसे हैं
जिन पे आपने देख लिया कि यार मैंने 5, 7, 10 मैच खिला दिए हैं, अब इनको एक या तो लंबा रेस्ट की ज़रूरत है और इनको बता के भेजें आप। देखें, आपको अपनी गलती, अगर मेरी गलती है कि मेरा बैट इधर से इधर आ रहा है और मैं इसलिए बाहर हो गया हूँ क्योंकि गैप बन रहा है, तो मुझे जब आप बाहर बिठाएं तो बताएं कि आपका बैट इधर से इधर आ रहा है, इसको ठीक करके हम आपको खिला लेंगे। सो ऑनेस्ट क्रेडिबिलिटी के साथ आप किसी को जवाब दें और बताएं कि आपकी ये मसले मसाइल हैं, आपकी स्पीड कम हुई हुई है, आपका यॉर्कर ठीक नहीं है, आपका कोई गेंद में मूवमेंट नहीं रही है, आप गलत टाइम पे गलत बॉल कर देते हैं, आप आप इस पिच के ऊपर जो है हमें इस तरह की ज़रूरत है, तो आप डिफ़ाइन करें क्या चाह रहे हैं आप उनसे। उसके बाद फिर उनको असेसमेंट पे ले गए। ये नहीं हो सकता कि एक मैच खिलाएं 3 बार बिठा दें, 3 खिलाएं 1 बार बिठा दें, वो हमारे डीएनए में नहीं है। मेरे ख्याल से वो स्ट्रैटेजी जो है ना वो बैकफायर करेगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रमीज़ भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया टू शुक्रिया। हैव यू। सो नाज़रीन, ये था आज का शो। आज रमीज़ भाई के साथ बड़ी कैंडिड डिस्कशन रही, उनकी बर्थडे अर्लीस्ट डेज में कैसे गुजारते थे और अभी क्या इसी तरह की मसरूफियत है और 14 अगस्त पर क्या मसरूफियत थी बर्थडे के साथ। सो साथ हमने फ़ायदा उठाते हुए ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात करनी थी। सो बड़ी डिटेल, बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी। आई होप कि आपको ये पसंद आएगी और अगले एपिसोड में मज़ीद कुछ गेस्ट के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।